हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेट टेल्स माई सेल्फ राधिका। सो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो हर नीट एस्पिरेंट फेस करता है, दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं भी बहुत परेशान रहती थी नेगेटिव मार्किंग से, मतलब इतने भर भर के नेगेटिव करती थी, मतलब पूछो ही मत। ऑलमोस्ट 50 तक भी नेगेटिव गए मेरे, स्पेशली 11th-12th के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिव वाली प्रॉब्लम रहती थी। मतलब कितना भी सोच के जाओ पेपर से पहले कि जो नहीं आता वो नहीं करना है, जो आता है वही सही करके आना है, बट कुछ काम नहीं आता था टेस्ट के टाइम पे। और जब भी जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है वो फर्स्ट टाइम आया था, तब तो 20 नेगेटिव्स मैंने बायो में ही कर दिए थे। उस दिन तो मैं इतनी डिप्रेस थी, मैंने अपने कज़न सिस्टर को कॉल करके बोला भी कि मैंने बायो में ही 20 नेगेटिव कर दिए, वही तो थोड़ा बहुत आता है तो फिर मेरा क्या ही होगा। In NEET 2023, I did 4 negative in physics, 6 negative in chemistry and 0 negative in biology. So टाइम लगा समझने में कि कैसे करना है, कैसे होगा, कहाँ पर गलत जा रहे हैं। सो देखते हैं कि कैसे कम करते हैं इन्हें। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे नेगेटिव 30 के अराउंड हुए थे, एंड देन सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में मेरे नेगेटिव 20, 15, देन 10 ऐसे रिड्यूस हो गए। सो नेगेटिव रिड्यूस करने के लिए पहले आपको रीज़न पता होना चाहिए कि नेगेटिव हो क्यों रहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आप वो टॉपिक ही नहीं पढ़ के गए थे, आपने ऐसे ही आंसर पे टिक कर दिया, तुक्का मार दिया, या फिर आपसे बबलिंग मिस्टेक हो गई, या फिर आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, देन आपने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो बैठ के कि ये वाला फॉर्मूला लगा के शायद आंसर आ जाए, मैच हो गया तो टिक कर देंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। सो इससे भी बहुत सारी नेगेटिव हो जाते हैं। सो अब हमें ये देखना है कि हम इन नेगेटिव को ठीक कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव। अब इन नेगेटिव को कम कैसे करें। सो फर्स्ट थिंग इज़ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब इतना कि हर टाइप का क्वेश्चन एक बार तो आपकी आंखों के सामने से ज़रूर निकल जाए। बट क्या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से नेगेटिव रिड्यूस होंगे? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा जब तक आप अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, आपने जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं उनको एनालाइज नहीं करोगे, उनको अपनी मिस्टेक नोटबुक में नहीं लिखोगे, तो नेगेटिव कम नहीं होंगे। चाहे वो 30 नेगेटिव हो, चाहे 40 नेगेटिव हो, जब तक आप उनका एनालिसिस नहीं करोगे तो वो कम नहीं होंगे। सो नेगेटिव रिड्यूस करने का यही एक तरीका है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है फिर भी आपके उसमें नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप उससे जाकर अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो कि ये क्वेश्चन में ये गलती हुई है, ये गलती क्यों हुई है, किस टॉपिक से हुई है, और उसका सॉल्यूशन लिखो वहाँ पे। जब आप ऐसा करोगे तभी वो ठीक होएगा, नेगेटिव रिड्यूस होएंगे। और फिर उस टॉपिक को जाके फिर से पढ़ो कि कौन से टॉपिक से आपका रॉन्ग हुआ था, देन उस टॉपिक की डीपीपी जनरेट करो। हो सकता है जब पहली डीपीपी आप सॉल्व करोगे उसमें 10 नेगेटिव हो जाएं, बट फिर जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो वो नेगेटिव कम होंगे, 10 हुए, फिर 7 हुए, फिर 5 हुए, फिर 0 नेगेटिव होंगे। सो ऐसे ही आपके जो नेगेटिव है वो ऐसे ही रिड्यूस होंगे। द ओनली वे जो नेगेटिव को रिड्यूस करता है, और मैंने भी इसी मेथड का यूज़ करके अपने नेगेटिव को 50 से 10 में कन्वर्ट किया है। सो अगर आप भी बढ़ते नेगेटिव से परेशान हैं तो इसी मेथड का यूज़ करना, और आपके नेगेटिव जो हैं वो ज़रूर रिड्यूस होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपके नेगेटिव एकदम ख़त्म ही हो जाएंगे, 0 नेगेटिव हो जाएंगे, बट रिड्यूस ज़रूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो बढ़ते नेगेटिव से परेशान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।